हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आने वाले दीपावली और दुर्गा पूजा की आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। पता नहीं आगे रहे न रहे, तो अभी से ही आप लोगों को सारे त्योहारों की पहले से शुभकामनाएं। तो इस बार आपके लिए दीपावली के लिए कुछ स्पेशल और यूनिक सा गैजेट बनाया है, क्योंकि दीपावली सर पे आ चुकी है भाई। तो इस बार हमने बनाया आपके लिए ये झनझनाता हुआ स्विच बोर्ड। ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ये स्विच बोर्ड नहीं है भाई। ये मल्टी एक्शन मतलब बहुत सारे मोड्स यूज करने वाला एक चेजर मशीन है। इसमें स्पीड कंट्रोल, मोड्स कंट्रोल और बहुत कुछ है भाई, जिसको आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं डेमो करके दिखाता हूँ, और ये मशीन आपकी चलेगी सालों साल। मतलब सारे त्योहार बीत जाएंगे, आपके लड़के बच्चे जो आने वाले हैं ना, नाती पोते जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। उतनी लाइफ है इसकी। तो चलिए ज्यादा बकबक किए बिना पहले डेमो दिखाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कैसे बनाना है इसे। तो भाई शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 100 वाट के बल्ब से। ठीक है, 8 बल्ब लगे हुए, मतलब 800 वाट का लोड है। और इसको फॉरवर्ड चलाओ, रिवर्स चलाओ, मतलब जैसे मन करे वैसे। तो स्टार्ट कर दिया, पूरे लोड पे लेके चल रहा है। फिलहाल यहाँ टेस्टिंग के लिए इतने बल्ब लगाए, चाहे तो आप और भी लगा लो। और इसके मोड्स को बिल्कुल आगे पीछे, मतलब जैसा चाहे वैसा आप चेंज कर सकते हो। मतलब फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड, थोड़ा सा और चेंज करना हो तो बस वेरिएबल पॉट्स को घुमाते जाइए और इसके मोड्स को चेंज करते जाओ भाई। चाहे राइट करो चाहे लेफ्ट, मतलब जैसी पल्स मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो स्पीड भी इसकी जितनी चाहे उतनी आप इंक्रीज कर सकते हो। मतलब मज़ा आ जाएगी 100%। आप बस बना के देखो। अभी तक बनाए हुए मेरे सारे चेजर्स में ये सबसे बेस्ट चेजर है। और यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के तौर पे दिखा रहा हूँ। और इसमें डॉट्स भी देखो, आप चाहे तो 3 डॉट चलाओ, चाहे 4 डॉट्स में चलाओ, चाहे 1 डॉट चलाओ। मतलब मोड्स ही मोड्स हैं भाई। विदाउट प्रोग्रामिंग जितना कुछ हो सकता था इसमें, उतना कुछ मैंने भरने की कोशिश की है। मतलब एक डिजिटल आईसी जो हमारी एनालॉग सिस्टम को फॉरवर्ड रिवर्स करती है ना, उस डिजिटल आईसी का इस्तेमाल हमने यहाँ पे चेजर में कर डाला है। बस सीधी सी भाषा में यही कह सकते हैं। तो सारे कनेक्शन झमाझम चल रहे हैं, सुबह होने चली है और 4:30 बज गए हैं भाई। और यहाँ पे ये सारे मतलब सस्ती वाली एलईडीज लगा दी हैं। और घड़ी आपको दिखा दी ना भाई, 4:30 बज गए हैं। दिमाग दही हो गया, बोलने की हिम्मत ख़त्म है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी एलईडी, इसमें कोई मोशन या कुछ कंट्रोल नहीं होता। बट आपका एक नॉर्मल सा चेज़र ना आपके बहुत पैसे बचाएगा। बिंदास इस पे आप लगा दो, जैसे जैसे मोड्स से खेलना हो उसी हिसाब से खेलो। कोई टेंशन नहीं होगी, ना कोई डिप्रेशन होगा भाई। मतलब सब कुछ आँख के सामने है। और जनरली लोग दिखाते हैं इंट्रो में के बाद, मतलब डेमो सारे लास्ट में दिखाते हैं, और हम यहाँ डेमो पहले दिखा के बेवकूफ़ बन जाते हैं। बट दिखा इसलिए रहे हैं ताकि अगर आपको मज़ा आए तभी आप वीडियो देखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। स्किप कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेहनत तो करना ही है मुझको, तो ऑलमोस्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न्स आपको दिखा रहे हैं नॉर्मल एलईडी पे कैसे चलने चाहिए। मतलब जैसा मन करे भाई वैसा चलाओ इसको। तो डेमो आपको दिखा दिया, कैसी लगी हमारी ये निंजा मशीन। यूनिक है ना भाई, विदाउट प्रोग्रामिंग। और क्या लोगे आप। तो इस मशीन को चलिए हम बनाते हैं, और इसका पूरा सर्किट डायग्राम और डिटेल सब कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए वो फटाक से डेमो स्टार्ट, मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेमो तो खत्म हो गया। तो भाई इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ये, उड़नछू हो गया भाई, हाथ में तो कुछ टिकने का नाम ही नहीं लेता। ये हमारी है जीरो पीसीबी। ठीक है, मस्त सी पीसीबी है। छोटा सा साइज लेंगे और इस पे बनाएंगे। रीजन है, इस पे 2-3 सर्किट्स हमें ऐड करने हैं, तो पीसीबी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इस पे अब सारी चीजें बैठाते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे आईसी बेस, लास्ट में इसमें आईसी ऐड करेंगे। तो पहले हम बेस लगाते हैं, देन उसके बाद का आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे 8 पिन का आईसी बेस। ऊपर यहाँ पे कटिंग देख रहे हो, इसके लेफ्ट हैंड की जो पिन होती है वो 1 होती है। मतलब जैसे आईसी की पिनिंग होती है, बिल्कुल आईसी बेस का भी वैसे ही पिन होता है। तो यहाँ पे 8 पिन की आईसी लगेगी, इसलिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हमें पिन नंबर 4 और 8 शॉर्ट करनी है आपस में। ठीक है, चाहे तो आप ट्रैक बना के कर लो अपने हिसाब से, मुझे जैसा शॉर्टकट लगा वैसे ही, क्योंकि पीसीबी पे दिखाना भी था। देन एक हम एक्स्ट्रा वायर ले रहे हैं, वो भी इंसुलेटेड, ताकि वो नीचे वाले वायर में टच ना करे। उसको 2 नंबर और 6 नंबर पे अटैच कर देना है, ताकि इसका भी काम यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन डन हो गया। अब इसके बाद हम इसको करेंगे ट्विस्ट, और इसमें डालेंगे नया ट्विस्ट। ये 63 वोल्ट 10 यूएफ का कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें जो वाइट वाली आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस पर माइनस बना हुआ है। मतलब ये वाइट वाला हिस्सा पहचान में आता है कि इसकी माइनस और प्लस कौन सी लेग है। तो जो माइनस लेग होगी वो 1 नंबर पे हम कनेक्ट करेंगे इस मतलब आईसी बेस के। अब यह आईसी समझ लो आप।
और 2 नंबर पे हम लगाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ मार्किंग भी करते चल रहे हैं ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन इसका हो गया डन। अब इसको पलट के करते हैं सीधा। अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस, ये 1K का रेजिस्टेंस है, ब्राउन ब्लैक रेड इसका कलर कोड है। इसको पिन नंबर 7 और 8 पे हम अटैच करेंगे। उसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस और चाहिए होगा, वो चाहिए 10K का रेजिस्टेंस। तो 10K का रेजिस्टेंस ले रहे से पिन नंबर 6 पे लगा रहे हैं। इसका एक सिरा ऊपर का जो है उसको ओपन रखा है, कनेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम 10K के रेजिस्टेंस को पिन नंबर 6 पे सोल्ड कर रहे हैं। देन हमारा जो 1K का रेजिस्टेंस था उसका एक लेग उठा के 8 नंबर और 7 नंबर जहाँ पे हमने पिनिंग की थी, तो बाकायदा मार्किंग करके नंबरिंग भी करते हुए चलना है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और थोड़ा सा ध्यान से सर्किट्स मतलब सोल्ड कीजिएगा, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, मतलब टेस्ट कर लीजिएगा बाद में स्टार्ट करने से पहले भाई। तो यहाँ पे हमारा इसका कनेक्शन डन हो गया। अब बैक साइड में आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो रेजिस्टेंस हमारा घुमा है, तो अब हमें कुछ नहीं करना। अब इसके बाद 2 वायर लेने हैं हमें इस पे वेरिएबल पॉट लगाने के लिए ताकि हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकें। ये हमारा एक पल्स जनरेटर मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ से क्लॉक पल्स बनती हैं जो हमारे आगे चलने वाली आईसी को दौड़ाने, भगाने और मोड चेंज करने का काम करती है। तो इसके बाद अब हमें लगाना होगा इसमें एक वेरिएबल पॉट। तो इसमें क्लॉक पल्स जो हमको मतलब क्लॉक सिस्टम जो देना है, क्लॉक का मतलब प्लस माइनस जो ऑटोमेटिक तरीके से देना है दोनों आईसीओ से, ठीक है। उसके लिए हमारे लगेंगे ये दोनों वेरिएबल पॉट्स, ठीक है। एक इसमें 100K का है और एक 10K का है। अगर 100 नहीं मिलता तो आप 200 भी लगा सकते हो, बट आपको कम से कम 100K लगाना है एक सेक्शन पे। और जहां पे 10K लग रहा है वहां पे आप 20K भी लगा सकते हो। बस थोड़ा सा सेंसिटिविटी ऊपर नीचे हो जाएगी, पर काम आपके दो के दोनों ही करेंगे। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं फटाफट। भाई ये भी उड़ गया। तो ये हमारा 10K का वेरिएबल पॉट है। इसकी जगह पे प्रीसेट आप लगा सकते हैं, बट प्रीसेट आप एडजस्ट कैसे करोगे, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल पॉट लगा लीजिएगा। तो वो 10K का वेरिएबल पॉट लगा रहे हैं इसकी कंट्रोल करने के लिए स्पीड, मतलब ये बहुत तेज़ स्पीड करेगा और बहुत डाउन भी कर लेगा। और पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं है कि एक नंबर पे कौन सा लगाना है, 2 नंबर पे ना। अगर इसको आप अपोजिट लगा दोगे तो बस यही होगा कि जिधर तेज करोगे आप उधर धीमा होगा, धीमा करोगे तो तेज होगा। हमने आईसी का सेक्शन लगा दिया है। डिक्टो ऐसा ही सेक्शन हमें दूसरी वाले मतलब दूसरे साइड का जो हम करने जा रहे हैं उस पर भी लगाएंगे। बस उसमें अंतर यह है कि उसमें हमने एक 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया है जो कि मैं आपको कनेक्शन करते हुए दिखाऊंगा। बाकी दोनों कनेक्शन बिल्कुल सेम है, वैसे ही कर डालो जैसे मैं करने चल रहा हूँ। तो आईसी का जो हमने पहला वाला कनेक्शन किया था डिक्टो वैसे ही एक और आईसी यहाँ पे फिट की है, मतलब 2 क्लॉक सर्किट है। बट इसमें चेंजेस ये है कि जहाँ पे इसमें 10K लगा हुआ था रेजिस्टेंस वहाँ पे 1K लगा दिया, क्योंकि इसको थोड़ा सा धीमे धामे चलना है भाई, बहुत हाइपर स्पीड में नहीं। और इसमें लगाएंगे हम 100K का वेरिएबल पॉट। यहाँ पे देख रहे हो ना, 100K है तो 100K मिल जाए तो बेटर, नहीं तो 150K लगा दो, 200K लगा दो, 250K लगा दो, सब पे काम करेगा भाई, ठीक है। बस वेरिएबल पॉट से स्पीड में मतलब ऊपर नीचे हो जाती है स्पीड, मतलब इससे थोड़ा सा कंट्रोलिंग अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग के तौर पे लगाया था वो बेहतर है, इसलिए लगाइएगा, क्योंकि भाई ये सर्किट ऑलरेडी टेस्टेड है। देन आगे चल रहे हैं। अब ये हमने लिया 16 पिन का आईसी बेस, ठीक है। इस पर हमारी मेन आईसी लगेगी जो यहाँ से क्लॉकिंग करेगी सारी, मतलब आगे सिस्टम को फॉरवर्ड करेगी। तो पिनिंग पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो पिन होता है हमारा 11 और 12 नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर क्लॉक देना पड़ता है जो इसके सीक्वेंस को आगे पीछे करता है। देन जो हमारा पहला वाला सेटअप था उसमें से पिन नंबर 3 मतलब जिस पे 100K लगाया हुआ था, वहाँ से तीसरे नंबर से हमको एक आउटपुट लेनी है, क्योंकि वहाँ से आउटपुट 3 नंबर पे निकलती है। और इसे हमें क्या कहते हैं 11 और 12 नंबर पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। दोनों ही आईसी का वैसे आप 3 नंबर यूज़ कर सकते हो इस जगह पे, बट हमें जो समझ में आया वो हमने लगा डाला, तो आप भी वैसे ही लगा दो। देन आगे चलते हैं। इसकी पिन नंबर 14 जो है हमारी डाटा इन पिन, मतलब डाटा इन पिन है। अब इसको यहाँ पे जो सोल्ड करते हुए घसीट रहे हैं, ये सिर्फ इसके तार लंबे कर रहे हैं, इसलिए सोल्डरिंग हमने पिन नंबर 14 पे की है। देन जो हमारी सेकंड वाली आईसी थी, जो मतलब हमने 2 सर्किट बनाया था, सेकंड आईसी की पिन नंबर 3 पे लगा दे रहे थे। दोनों मतलब 11-12 पे हमको क्लॉक मिलना स्टार्ट हो गई, और डेटा इन करने के लिए हमारी 14 नंबर पे क्लॉक स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे दोनों का सिस्टम डन हो गया, ठीक है। ये आपको दिखा भी दे रहा हूँ, और थोड़े से मैंने मोटे मोटे इस समय वायरिंग कर दिए ताकि आपको तार बढ़िया से दिखाई पड़े बिना किसी टेंशन के। देन अब आगे आते हैं। ये पिन नंबर 13 है हमारी, ठीक है। यहाँ पे पिन नंबर हम 13 को कनेक्ट करेंगे। 13 नंबर के बाद इसको घुमा के हमें लाना है पिन नंबर 8 पे, ठीक है भाई। इसमें थोड़ा सा रिसेट का मैकेनिज्म पे डिफरेंट करना होता है। तो ये निगेटिव पिन है, तो हमने 13 पे कनेक्ट किया। देन घुमा के उसको क्या कहते हैं हम 8 नंबर पे शॉर्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे शॉर्टिंग हमारी हो गई ख़त्म, मतलब शॉर्ट कर दिया भाई। पीसीबी नहीं शॉर्ट कर दी, मतलब पिन शॉर्ट कर दी। और ये हम जंपर ले रहे हैं, ऊपर से लगा रहे हैं, ठीक है। जंपर मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले ही कहाँ कहाँ लग रहा है। ये एक लग रहा है 10 नंबर पिन पे, और एक लग रहा है हमारा 16 नंबर पिन पे, मतलब इस आईसी का जो 16 नंबर पिन होगा।
तो यहाँ बैक साइड में आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पिन नंबर 16 को कनेक्ट कर रहे हैं इस जंपर से, ठीक है। देन दूसरे साइड में हमारा पिन नंबर 10 है, उसको भी कनेक्ट कर देंगे इज्जत के साथ, मतलब इज्जत देनी पड़ेगी भाई, सर्किट चलाना है तो। और ध्यान से देखते रहिएगा, सारा वीडियो स्किप करके सर्किट डायग्राम के चक्कर में मत परेशान होइएगा, नहीं तो आधा अधूरा काम हो जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ अगर आपको बनाना है तो। देन अभी जो हम वायर कनेक्ट कर रहे हैं ये हमारा 4 नंबर 8 नंबर है हर आईसी का। तो अभी हमको सारी आईसीओ को प्लस और माइनस देना है। तो पहली आईसी का 8 हमने उठाया, देन सेकंड वाली आईसी का 8 नंबर उठाया, और इसको घुमा फिरा के हम तार को लंबा करेंगे और पिन नंबर 16 हमारी जो बड़ी वाली आईसी है, मतलब 16 पिन की, उसके पिन नंबर 16 पे लगा दें। तो तीनों आईसीयू को हमारे पॉजिटिव मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी काम डन हो गया। देन आगे चलते हैं, अब इसमें निगेटिव का कनेक्शन देना बाकी था। तो पिन नंबर 1 जो है हमारी, वो क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले मतलब 8 पिन वाली आईसी जो है उसकी क्या कहते हैं, माइनस है। तो यहाँ पे माइनस कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे कैपेसिटर का माइनस लगा था बिल्कुल वहीं पे एक जंपर लगा रहे हैं ताकि इसको निगेटिव सप्लाई मिल जाए। उसके बाद यही जंपर हम अपनी सेकंड वाली आईसी के 1 नंबर पे लगाएंगे तो उसको भी निगेटिव मिल जाएगा। तो ये आ गई हमारी सेकंड आईसी, इसको भी हम बहुत पास पास में कर रहे हैं और सोल्डरिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा जूम करके कर रहे हैं भाई। आंखों ने जवाब दे दिया, मतलब आंखों में वो पता नहीं कौन सा बिंद होता है वो हो रहा है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। सुबह हो गई, नींद बहुत भयंकर आ रही है भाई, क्या ही बताएं। और प्रोजेक्ट ख़त्म करना है आज, काफ़ी लंबा बन गया वीडियो। देन अभी फ़िलहाल ये जंपर जो हम लंबा वाला ले रहे हैं, ये जंपर हमने लगाया हुआ एक पिन नंबर 8 पे, मतलब हमारी 16 पिन नंबर की, मतलब 16 पिन की जो आईसी है उसके 8 नंबर पे एक लगाया। और देन हमारा जो अभी हमने जंपर लगाया था माइनस वाला, जो 8 पिन की आईसी थी, पिन नंबर 1 उस पर लगा दिया, ठीक है। तो बैक करते हैं इसको भी सोल्ड करते हैं। तो हमारी तीनों आईसी को पॉजिटिव भी मिल गया है और निगेटिव भी मिल गया है। यहाँ पे 8 नंबर पे सोल्ड कर दिया एक जंपर। देन अभी खिसकते हैं नीचे। भाई मेरी स्पीड ज़्यादा है बोलने की और इसकी काम करने की स्पीड डाउन है भाई, इसीलिए इतने दिन लग जाते हैं प्रोजेक्ट में। तो ये 1 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, मतलब इसको प्लस और माइनस जितना भी कुछ मिलना था बिल्कुल पर्टिकुलर मिल गया। अब इसको कोई झाम ताम नहीं है, और ये थोड़ा सा लेग एक्स्ट्रा निकाला, ये बाद में काम आएगा। देन अब ये BC 547 और 548 दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर लीजिए, बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है भाई। तो एमीटर बेस कलेक्टर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप इसको देख लो और समझ लो। कुछ नहीं करना, 8 आउटपुट हमें लेने हैं, तो 8 आउटपुट बिल्कुल सिंपल सिंपल लेंगे। और मैंने थोड़ा सा गलती करके इसके लेग्स थोड़े पास पास कर दिए थे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी आगे समझने में, बट मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया है और बाकायदा जूम करके घुमा घुमा के भाई चारों एंगल से 3D दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ कौन सा लेग है। तो इसका हेड आप देख ही रहे हो कि कनेक्ट हो गया। तो अब इसको हम घुमाते हैं और बैक करते हैं भाई। बैक करने के बाद बताते हैं करना क्या है इसमें। तो ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे टेढ़े मेढ़े लगा दिए, बाद में एक साइड की लेग सोल्ड कर ली थी ताकि ये हिले नहीं। और ये जो सारी लेग्स अब सोल्ड करने चल रहे हैं, हमारे ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पिन होता है, जो ई लिखा हुआ था, वो हमारा कॉमन होता है। मतलब कॉमन का मतलब उस पर हम निगेटिव सप्लाई देते हैं। जब बेस से ये ट्रिगर होता है तो ये हमारे कलेक्टर पे निगेटिव ही आउट कर देता है। तो सारे एमीटर पे हमको निगेटिव देना है, तो सारे एमीटर को बिल्कुल इज्जत के साथ हम बहुत प्यार से शॉर्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद अब इसके ऊपर भी एक बढ़िया से सीमेंटेड, मतलब सीमेंटेड नहीं, यहाँ पे मेटल की एकदम मस्त सी लाइन बना देंगे ताकि ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये नॉर्मल हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे दिखा दिया क्लोज सर्किट में। तो सारे मैंने ट्रांजिस्टर के एमीटर कनेक्ट कर दिए और ये भैया डॉट लाइनिंग बनाने के चक्कर में घनचक्कर हो गया। और वो जो पिन हमारा निकला हुआ था ना 16 पिन वाली आईसी से, इसका वायर मैंने कहा था जोड़ना है, तो 8 नंबर पे हमने एमीटर लगा दिया। तो अब हमारा निगेटिव जो था उस आईसी से होते हुए यहाँ पर भी आ गया। तो अब ट्रांजिस्टर पे आगे क्या करना है, अब लेना है हमें 100 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्राउन ब्लैक ब्राउन कलर कोड है इसका। जो हमारे ट्रांजिस्टर का बीच वाला पिन है इसको कहते हैं बेस। तो सारे ट्रांजिस्टर क्या गया ऐसे ही लगा देना आप। फिलहाल मैंने जगह कम कर दी है पीसीबी पे छोटा बनाने के चक्कर में, बट अब सब सोल्ड कर चुके थे तो उखाड़ तो सकते नहीं थे, तो यहीं पे मेहनत कर करके जोड़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ सारे रेजिस्टेंस के जो पिन है, हमारा जो बीच वाला है उसी पे लग रहा है। तो 8 ट्रांजिस्टर है तो 8 रेजिस्टेंस है हमारे पास, और ये ट्रिगर करेंगे यहाँ से। तो ऐसे हम प्यार से पहले इसको सीधा सीधा कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर बैंड कर देंगे पहले तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत तो और करनी पड़ेगी अब हमें सोल्डरिंग करने में, भाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, बहुत क्लोज हो गया सर्किट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये किसी चीज़ से टच नहीं है, रेजिस्टेंस डायरेक्ट 3 नंबर के पास गया हुआ है। तो जस्ट इसको ऐसे प्यार से पढ़ेंगे नहीं, मतलब पलटेंगे। और हमारा एक पिन जो दिखाई पड़ रहा है वो आपको बेस का दिखेगा और एक रेजिस्टेंस का। तो ऐसे ही आपस में एक कनेक्शन को शॉर्ट कर दीजिए।
तो मान लीजिए हमारे पहले ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट हो गया रेजिस्टेंस से, कटिंग कर दिया मैंने, फिर सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट कर रहे हैं सेकंड ट्रांजिस्टर से। तो ये सीक्वेंस जो है हमारा ना, इस पर ऐसे ही मस्त चलेगा। और अभी मैं ध्यान से आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट लगा लगा के सोल्डरिंग करता हूँ। मेरी पेस्ट लगाने की आदत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं पे ड्राई सोल्डरिंग या ऐसा रह जाए कि सोल्डरिंग ही ना हो और बाद में जाके सर्किट फेलियर हो। तो इसलिए पेस्ट लगा के भाई पहले कायदे से सोल्ड कर लेते हैं, देन बाद में पेट्रोल से वॉश कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो उससे पीसीबी हमारी चमक भी जाती है। तो हमारा यहाँ पे तीन ट्रांजिस्टर के क्या कहते हैं, बेस के कनेक्शन हो गए रेजिस्टेंस से। अब हम चौथे का कनेक्शन कर रहे हैं, चौथे के बाद पांचवे का करेंगे। भाई बहुत संभाल के करना पड़ रहा है, जरा सा रंगा सोल्डर हमारा छू जाएगा तो जाके बगल वाले न्यूट्रल पे माइनस पे टच हो जाएगा। फिर उसको छुड़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डिसोल्डरिंग पंप और डिसोल्डरिंग वायर, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो बहुत क्लोज है, बहुत इत्मीनान से, इसलिए मैं तार कट करते हुए जा रहा हूँ। कटिंग करते हुए एक बार दिखा भी दिया आपको, ताकि ये नहीं लगे कि जादू से पिन कहाँ गायब हो जा रही, क्योंकि भाई जादू नहीं है, ये सब है टेक्नोलॉजी। बस मेहनत करते रहो और मन लगा के बनाओ भाई, कोई भी चीज़ बनेगी क्यों नहीं, इससे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। ये क्या है, तो यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं 6 ट्रांजिस्टर्स ऑलमोस्ट कनेक्ट हो गए, गिनती में ऊपर नीचे हो गया वैसे, 1 2 3 4 5 6, हाँ शायद 6 हो गए। देन सातवें का नंबर आ गया, सातवें का बेस भी कनेक्ट कर दिया उसके सामने वाले रेजिस्टेंस से। मतलब सिंपल सीधी सी बात ये है कि जितने ट्रांजिस्टर का बीच वाला लेग है उस पर एक रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं। अब इन ट्रांजिस्टर्स के लेग को आप दूर कर करके लगाना, फिलहाल मेरी तरह बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पास में लगा दिया था। पर अब जो हो गया सो हो गया, जब चिड़िया चिग गई खेत तो कहाँ से आएंगे दाने, और हमारे तो हो गए वारे न्यारे फिलहाल। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्शन कर दिया है बढ़िया सा, और पेट्रोल लगा के पहले अभी इसकी धुलाई करता हूँ। और उसके बाद देखिए हम तिरछा करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक भी ट्रैक शॉर्ट नहीं है, बहुत इज्जत से निकाला है। तो अभी आप भी बिल्कुल इसको ऐसे ही आगे पीछे करके देख लेना भाई कि कुछ शॉर्टिंग ना रहे। तो ठीक है, बेस के हमारे कनेक्शन डन हो गए और हमारा एमीटर डन हो गया। अब जो हमारे रेजिस्टेंस के ओपन लेग थे, इनके साथ क्या करना है, इनके साथ कुछ नहीं मारपीट करनी है भाई, ठीक है। तो इनके लेग को हम मोड़ेंगे। तो आईसी का जो 7 नंबर पिन है, ठीक है, वैसे वही हमारा लास्ट आता है काउंटडाउन में, तो 7 नंबर पिन पे एक रेजिस्टेंस लगाने की सीक्वेंस में चलना है लाइन से, ऐसा नहीं कि कोई रेजिस्टेंस कहीं भर देना है। तो 7 नंबर पे रेजिस्टेंस लगा, देन उसके बाद 6 नंबर पे लगा, 6 के बाद 5 पे लगा, 5 के बाद 4 पे लगा देंगे हम, ये 4 नंबर वाला कनेक्ट कर रहा हूँ। 4 के बाद अब हम 3 पे लगाएंगे और लग जाओ भाई। भाई पिन अभी यहाँ टेढ़ी हो रही है, फिलहाल भी हम बैक से जब खींचेंगे तो इसको ये सीधा हो जाएगा। तो 3 के बाद ये हमने 2 पे लगा दी, 2 के बाद हम लगाएंगे क्या कहते हैं 1 नंबर पे। अब आप सोच रहे हो 7 तो कनेक्ट हो गया, 8वां कहाँ जाएगा, तो भाई इसका 8वां जो आउटपुट होता है ना, मतलब इस आईसी का पहला आउटपुट जो होता है वो पिन नंबर 15 पे होता है। 15 के बाद ये 1 पे आता है, फिर 2 3 4 5 6 7, यहीं पे ख़त्म। 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 8 हमारी न्यूट माइनस है मतलब। तो ये हमने घुमा के 20 से लगा दिया है। अब इसको मोड़ माड़ के हम फोल्ड कर देंगे। तो अब पीसीबी को करते हैं उल्टा और चिमटी से खींचते हैं सारे तार, ताकि ये पास पास हो जाए भाई, ऊपर से टेढ़े मेढ़े हो गए ना। तो ये आईसी का कनेक्शन अब देख लो बैक साइड से, यहाँ पे नंबरिंग बताने का कोई मतलब नहीं है, सीक्वेंस में लगा दो। अब चाहे राइट लगाओ चाहे लेफ्ट, सब चलेगा बिल्कुल बिंदास। तो सबसे पहले रजिस्टेंस हम 7 नंबर पे सोल्ड कर रहे हैं, बताते चल रहे हैं ताकि आपको नंबर में कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसमें, मतलब सर्किट को देखने में आप कन्फ्यूज़ ना हो और देखते रहिएगा। फिलहाल मेरा इसमें जो हमने 7 नंबर को कनेक्शन दिया था ना, इसका ट्रैक ओपन रह गया था जब सर्किट मैंने प्राइमरी टेस्ट किया था। तो सर्किट का एक बल्ब जल नहीं रहा था, बड़ी देर परेशान था। बाद में ध्यान से देखा तो हमारा 7 नंबर सोल्ड नहीं था, तो मैंने फिलहाल उसको सोल्ड करके ठीक कर लिया। तो वीडियो में ये सब चीज़ें एडिट हो जाती है, बट आप सामने ये सब चीज़ें देख लिया करो अच्छे से, ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 1 नंबर तक कनेक्शन दे दिया। अब ये जो बीच वाली आपको टांग टेढ़ी मेढ़ी दिख रही सांप सीढ़ी की तरह, ये एक्चुअली हमारी वो पहले वाले रेजिस्टेंस है जो पिन नंबर 15 पे लगना था। अब यहाँ पे भी हम जादू मंत्र करेंगे और इसको सीधा पिन नंबर 15 पे सोल्ड कर देंगे। तो हमारे ट्रैक्स बिल्कुल सेफ़ है, कोई किसी चीज़ पे कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से सारे कनेक्शंस हुए हैं। अब इसको हम करते हैं घुमा के सीधा, और पास से देखिए फिर से मैं घुमा के दिखा रहा हूँ। मतलब आप भी चेक कर लेना कि कोई कनेक्शन ऐसा ना हो कि शॉर्ट हो भाई आपस में, क्योंकि एक में भी प्रॉब्लम होगी तो ये दिक्कत कर देगा सर्किट, ठीक है। और ये आईसी ना है बहुत सस्ती, मतलब 10-15 रुपये 20 रुपये की आईसी है, बट पर्टिकुलर ये हर जगह मिलती ही नहीं है, थोड़ा सा मतलब मिलने में दिक्कत होती है। लॉजिकल आईसी ना, मतलब लॉजिक गेट वेट चेंज करती है इसलिए। तो इस सर्किट को चलाने के लिए हमें चाहिए 5 वोल्ट, मतलब ये जो आईसी है ये 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले नेगेटिव का वायर लगा रहे, तो 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी दौड़ेगा और 5 वोल्ट से भी दौड़ेगा, पर इसके ऊपर कुछ नहीं दौड़ेगा, मर जाएगा ये।
तो माइनस हमने कहाँ लगाया है, चाहे तो आप जो इसका छोटी वाली आईसी थी 8 नंबर पिन वाली, ठीक है, उसके पिन नंबर 1 पे आप लगा दो, चाहे तो हमारे 16 पिन वाले की पिन नंबर 8 पे। तो न्यूट्रल मतलब माइनस आपको पहले ही बताया इतने सारे, और जो प्लस है हमारा वो 4 या 8 नंबर किसी पे लगा दीजिए, या फिर 16 नंबर पिन पे लगा दीजिए बड़ी वाली आईसी के, तो उसको प्लस मिल जाएगा, तो सारे सर्किट को प्लस मिल जाएगा। और ये जो हमने रंग बिरंगे तार लिए हुए हैं, ये क्या कहते हैं हमारे, देखिएगा 9 तार है और 8 आउटपुट हमें लेना है। तो ये हम सारे कलेक्टर पे लगा रहे हैं। यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा आगे का जो मैकेनिज्म लगेगा ड्राइव सर्किट का, उसे ड्राइव करेगा। तो ये कलेक्टर पे, मतलब जो सी वाला पॉइंट हमारा लेग था जो हमने सोल्ड करके रखा था, ये बिल्कुल उसी पे लगा रहा है। और जो इसमें एक एक्स्ट्रा वायर लिया है रेड कलर का, वो इसलिए लिया है क्योंकि हम जो रिले यूज़ करेंगे उसमें प्लस देना होगा, तो यहाँ से प्लस भी हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा इसी पीसीबी से। तो हमने एक तार एक्स्ट्रा ले लिए ताकि थोड़ा सफाई से बन जाए, नहीं तो सारे तार इधर उधर उलझे रहेंगे तो बहुत ही बुरा दिखेगा ये, क्योंकि भाई तार कुछ ज़्यादा ही है ना, इसीलिए तो 40 मिनट का वीडियो हवा में नहीं बन गया। अब यहाँ पे आप सोचो कि एडिटिंग करके 40 मिनट में आया है, कितना काट छाट किया, इतनी तेज़ सोल्डरिंग नहीं होती इतनी तेज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अब समझ लो कि कितना टाइम लगा होगा इस वीडियो को जनरेट करने में और टेस्ट करने में। फिलहाल जानने दो, वो तो हमारा रोना है भाई, आपका नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा वायर करना था बट ये छोटा रह गया, तो इसको कुछ नहीं करना, जो हमने पीसीबी में प्लस लगाया हुआ था उसी पे ये रेड वाला लगा रहा है। अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो जंपर मार के हमने थोड़ा सा तार लंबा कर लिया और यहीं पे सोल्ड कर देंगे इस मतलब लाल वाले तार को। और बाद में जब रिले पे हम कॉमन पे कनेक्शन देंगे तो इसको हम चुपचाप इज्जत से वहीं पे दे देंगे। मतलब अभी हमने सप्लाई ले ली है यहाँ से, क्योंकि पीसीबी जब फिक्स हो जाएगी तब कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, ऊपर से कनेक्शन कहाँ से देंगे। तो ये हमने लगा दिया है पॉजिटिव का तार। अब तो फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन हमने डन कर दिए, तो अब आप देख लो इसका सर्किट डायग्राम की है कैसा। तो ये रहा बढ़िया सा सर्किट डायग्राम, मैंने फुल एचडी क्वालिटी में यहाँ पे डाला हुआ है, थोड़ा सा कलर भी ऊपर नीचे करके। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो मस्त सा। तो इस सर्किट को ड्राइव करने के लिए, मतलब जो आउटपुट्स मिलने हैं उसको यूज करने के लिए आप कई तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको चीप एंड बेस्ट पड़े, मतलब सस्ता और टिकाऊ। मतलब मैं बताता हूँ, पहला तरीका ये रहेगा, ये हमारा 8 चैनल का रिले मॉड्यूल है 5 वोल्ट का, ठीक है। अब ये हर जगह पे कुछ अलग अलग कॉस्ट का मिलता है, कहीं पे 200 का, कहीं 400 का, कहीं 800 का, मतलब जहां पे जो जैसा आपको चिपका सकता है वैसा चिपकाता है। तो एक आउटपुट आप इससे डायरेक्ट ले सकते हो। देन दूसरा, अगर आप चाहो कि लिमिटेड लोड आपको चलाना है 100-200 वाट पर चैनल, मतलब 2400 वाट हो जाएगा, तो ये फिलहाल हमारा BT136 एक ट्रैक है जो हमारे पंखे वंखे में लगता है फैन रेगुलेटर में, तो ये स्पेशली उसके लिए होता है। तो आप BT136 का भी इस्तेमाल कर सकते हो रिले की जगह पे। और इन मॉड्यूल से ये थोड़े से सस्ते पड़ेंगे, बट इन दोनों से भी सस्ता अगर चाहिए आपको तो इनको करो आप किनारे। आपको सिंपल सा लेना है रिले, ये 5 वोल्ट का रिले है। नॉर्मल से जो ट्रांजिस्टर आते हैं BC547, ये उनसे ट्रिगर हो जाएंगे। तो चलिए इसी को हम लगाने चल रहे हैं, बाकी आप सारी चीजें लगा सकते हो। ऑलरेडी इससे जुड़ी हुई मॉड्यूल बनाने की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा कि BT136 ट्रैक कैसे जुड़ता है। तो चलिए आपको पिन आउट दिखाता हूँ इस रिले का। तो सबसे सस्ता और तगड़ा जुगाड़ भाई मुझे यही लगा, और थोड़ा सा सारी चीज़ें बनी बनाई लेने से बेहतर है ना कि कुछ बनाया जाए। तो रिले मॉडल्स पहले बना चुका हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और यहाँ 5 वोल्ट लिखा रहता है। अब चूंकि 5 वोल्ट से चलने वाला सर्किट है, ड्राइव मैकेनिज्म भी 5 वोल्ट का बना है, तो रिले भी हमने 5 वोल्ट की लगा दी है। नहीं तो आप 12 वोल्ट लगाना चाहते तो वो भी लग जाता। तो रिले का तो पिन आउट आपको बता दिया मैंने। तो उसमें किलो के भाव में लगेंगे हमारे ये डायोड्स। किलो के भाव का मतलब रिवर्स पोलैरिटी से बचाना है ताकि सर्किट हमारा सेफ रहे और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम अपना ये डायोड्स लगाएंगे। IN 4007 डायोड है ये, ठीक है। इसकी मार्किंग आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 8 पीस लगेंगे। फिलहाल मैं ज्यादा लेकर आया था भाई, 2-4 पीस सामान नहीं लेकर आता हूँ ना, इसलिए। तो चलिए अब इसका कनेक्शन दिखाता हूँ मैं आपको। तो इन डायोड्स पे भाई जो वाइट कलर है वैसे वहाँ पे पॉजिटिव दिया जाता है और ब्लैक कलर पे नेगेटिव दिया जाता है, ठीक है। बट अब सबके साइंस के हिसाब से जो वाइट वाला हिस्सा होता है ये क्या कहते हैं हमारा नेगेटिव होता है, और ब्लैक वाला पॉजिटिव। जनरली मैं इसको अपोजिट मानता हूँ सप्लाई देने के नाम पे। तो रिले पे कैसे लगा रहा हूँ वो आप देख लो। ये एक्चुअली इसलिए लगा रहे हैं, जब रिले पे चिटरिंग होती है, मतलब रिले ऑन ऑफ होती है ना, तो कुछ इसमें उल्टे सीधे करंट बन जाते हैं जो सर्किट पे वापस चले आते हैं, मतलब EMF टाइप का भाई, मतलब सर्किट को हार्म कर देता है। और काफ़ी अच्छा खासा करंट होता है। मतलब आप किसी रिले को स्टार्ट करो और बंद करो और उसके आउटपुट पे उंगली लगाओगे ना तो आपको झटका भी फील होगा कभी कभी, मतलब थोड़ा हाई वोल्टेज पे होता है।
तो देन सेकंड रिले पे भी वैसे लगाना है, तो थोड़ा सा कनेक्शन अपोजिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कनेक्शन चाहता हूँ थोड़े पास पास मिल जाए। तो पर्टिकुलर आपको ऐसे ही डायोड्स लगाने हैं रिले पे अपने, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने किस पोल पे लगाया है, बट वाइट वाला हिस्सा और ब्लैक वाला हिस्सा याद रखिएगा कि कौन सा किधर लग रहा है, ठीक है। अब आगे करते हैं, हम दो पैटर्न पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वाइट हिस्से को वाइट हिस्से पे, मतलब वाइट वाले हिस्से पे टच कर दिया, मतलब निगेटिव को निगेटिव पे, अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो हमारे हिसाब से तो हमने प्लस को प्लस पे लगाया है वैसे, और इन दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों लेग हमारे शॉर्ट हो गए, मतलब ये हमारा दो चैनल बन गया है, ठीक है। और हमको जिस बॉक्स में फिट करना है ना, उसमें जगह थोड़ी सी दूर दूर है तो थोड़ा हिसाब से बनाएंगे। तो इसी तरीके के 4 पीस बना लो भाई बिंदास, मतलब सारे देखो एकदम सेम टू सेम लग रहा है। अभी आगे कनेक्शन में आपको एकदम क्लियरिफाई कर देंगे कि क्या जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। तो चलते हैं, अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो इस बार निंजा टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। ये गैंग बॉक्स, ये हमारा स्विच बोर्ड का बॉक्स है जिससे आप एक्सटेंशन बोर्ड ये सब चीज़ें बना सकते हो। और ये 6 चैनल और 8 चैनल मतलब ऐसे आते हैं अलग अलग। इसमें पर्टिकुलर आप सॉकेट सारे लगा सकते हो आसानी से। तो हम ये 8 चैनल वाला चूज कर रहे हैं, देन इसी के अंदर हम अपना आगे का सर्किट फिट करेंगे। तो फिलहाल हमने डबल साइडेड टेप लेके उसके ऊपर चिपका लिया। आप हॉट ग्लू लगा के भी चिपका सकते हो रिले को, क्योंकि अब बांधा तो है नहीं मैंने। अब इसमें ये सिंगल जंपर वायर लिया है, और हम जिसको मतलब मैं जिसे प्लस समझता हूँ और आप माइनस समझते हो, तो फिलहाल मैं उसी पिन को, मतलब वाइट वाली पिन को इस जंपर वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। और आप भी बिल्कुल ऐसे ही बिंदास कनेक्ट कर लो। तो मतलब 4 की चारों रिले के जो मॉड्यूल्स थे उसके, तो ये हमारा कनेक्शन डन हो गया। अब इस पर हम दे देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब आपको पता है, जो हमने एक एक्स्ट्रा वायर इसमें से निकाला हुआ था रेड वाला भाई, ठीक है। तो फिलहाल ये तार मैंने थोड़ा डिज़ाइन में सेट कर लिया और नीचे चिपका दिया है ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। तो सबसे पहले कनेक्शन पे आते, तो ये हमने रेड वायर जो था, ये जिसको हम मार्क करके दिखा रही है, हमने पीसीबी से प्लस निकाला था, वही वाला वायर है। तो जो भी हमने सिंगल वाला वायर सबको कॉमन किया था ना, उस पर प्लस दे दिया। अब रिले को सिर्फ माइनस चाहिए, वो हमारा ये जो वायर निकाला हुआ था ड्राइव करने के लिए सीक्वेंस में दे रहे हैं, मतलब आउट 1 आउट 2 करके लिख रहा हूँ, बट ये सारे ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर पॉइंट थे वही हैं। और बिल्कुल ऐसे ही प्यार से भाई आप जोड़ते चलो, मतलब जोड़ने में आप सोच रहे हो कि कहाँ जोड़ना है, तो सारे रिले के पास से एक एक लेग ओपन है, बस उसी पे जोड़ देना है। कोई इस पर रॉकेट साइंस नहीं लगानी। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि डायोड का जो ब्लैक वाला हिस्सा है, मतलब उस साइड में लगाना है, बट लगाना ही आपको सीक्वेंस में, मतलब चाहिए आप राइट टू लेफ्ट लगाओ चाहे लेफ्ट टू राइट लगाओ, मतलब मोशंस बदल जाएंगे चलने के, बट सीक्वेंस में ही लगना चाहिए, ठीक है। मतलब आप ऐसे जान लो कि पहले रिले का 15 पे गया, फिर उसके बाद 1 पे गया, फिर 2 3 4 5 6 7, ऐसे कनेक्शन बिल्कुल ऐसे ही दिए हैं हमने पर्टिकुलर। और इसका काम यहाँ पे डन। तो ये कनेक्शन हमारा डन हो गया। अब चलते हैं हम आगे दूसरा काम करने। ये जो एक्स्ट्रा वायर ले रहे हैं ना, अब ये रिले के जो कॉमन पिन होता है जो बीच वाला, जहाँ पे हम 220 वोल्ट पास करेंगे बारी बारी से सारे अपने स्विचेस के ऊपर, ताकि वो रॉकेट की तरह, मतलब डिज़ाइन जो चलेगी वो यहीं से चलेगी। अब इस पर अगर आप 12 वोल्ट की क्या कहते हैं, मतलब लाइट लगाना चाहो, तो इसी कॉमन पे हम 12 वोल्ट भी दे के इस पर 12 वोल्ट की लाइट्स को भी रन करा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब झमझमाता हुआ। और नहीं तो फिलहाल मैं 220 वोल्ट के लिए बनाना, तो 220 वोल्ट ही चलेगा। तो सारे जो हमारे रिले के कॉमन थे एक साथ शॉर्ट कर दिए। अब बाद में इसमें क्या कहते हैं हम फेस का वायर लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी डन, मतलब ये भी काम हमारा हो गया है डन। यहाँ पे भाई सुबह हो गई, थोड़ी जुबान लड़खड़ाने लगी है, वैसे भी 40 मिनट का वॉइस ओवर है भाई, सांस फूल गई है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये आईसी है हमारी SN74SC595, लास्ट में लिखा है एन, SN और लास्ट में एन, ये लिखा हुआ आईसी ज़रूरी है, ठीक है। अगर एन नहीं लिखा होगा तो ये आईसी चलेगी नहीं। मेरे पास 20 आईसी हैं जो वर्क नहीं करती हैं, और आईसी अलग अलग जगह से लेकर आया था मैं, और मुझे पता नहीं था भाई कि सेम नंबर होने के बाद भी वर्क नहीं करती। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अब फिलहाल आईसी को ये हेड की जो कटिंग है ना, जैसे इसमें कटिंग बनी हुई है ऊपर थोड़ी सी, मतलब चांद बना छोटा सा, वैसे आईसी में भी होता है, जिससे पिन नंबर पता चलती है। तो बिल्कुल ऐसे रखना है और दबा देना है। तो बेस लगाने का यही बेनिफिट होता है कि आप आईसी बाद में लगा सकते हो, कभी ख़राब हो तो चिमटी से उखाड़ के फेंको, फट से बिना सोल्ड किए लगा लो। देन ये एनी 555 है। अब एनी वैनी का कोई मतलब नहीं होता, बस 555 टाइमर आईसी होती है, आप इसको मांग लो। इस पे भी हेड होता है, इसको हेड टू हेड देख के दोनों मतलब सेक्शन पे आईसी मस्त सी ऐसी लगा दो अब, और काम इसका डन हो गया। अब बचा क्या है मुझे याद करना है, हाँ, तो बॉक्स में इसको करना था फिट। अब मैंने होल करने का वीडियो नहीं दिखाया, वेरिएबल पोर्ट दोनों लगा दिया, और ये साइड में स्विच लगाया रेड वाला जो ख़राब है, और ये सॉकेट लगाया। ये एलईडी हमारी जो जलनी है, मतलब ड्राइव जो करेगी, इसके लिए कुछ अलग से सर्किट या कुछ लगाना नहीं है। इस पे 1K के हम रेजिस्टेंस लगा देंगे अपने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पे,
ठीक है, ताकि ये फ्यूज ना हो। और नहीं तो आप डायरेक्ट हर रिले के जो पॉइंट्स पे मतलब कलेक्टर्स आउटपुट आ रहा है, हर रिले पर एक आप एलईडी लगा सकते हो 1K के रेजिस्टेंस के साथ, और ये बकायदा जितनी बार रिले स्टार्ट होगी उतनी बार ये स्टार्ट होगा। तो चलिए इसका भी कनेक्शन करते हैं और पिन आउट्स इसके दिखाते हैं आपको। फिलहाल यहाँ पे एलईडी लगाना ज़रूरी नहीं था, ये इंडिकेशन के तौर पे लगा रहा हूँ ताकि आप कुछ ना भी जोड़ो तो ये चल के आपको बता दे। अगर नहीं भी आप लगाओगे इसको तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब इसके कनेक्शन दिखाने में बता दे रहा हूँ। तो एलईडी का जो प्लस और माइनस होता है वो आप जानते हैं। तो सारे प्लस जो होते हैं एलईडी के वो हमने एक साथ शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। और सारे माइनस अभी मैंने खाली करके रखे हुए हैं और मैंने इसको अपने फिलहाल बॉक्स के होल से मैच करा लिया था, तो उसी हिसाब से इकट्ठे कर लिया था भाई। तो मतलब सारे नेगेटिव खाली हैं। और इसको लगाने के लिए ना कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो प्लस वाला हिस्सा था उसको हम डायरेक्ट उठा के प्लस पे देंगे, और निगेटिव जो है इसका, ठीक है, निगेटिव हम अपने सारे रिले के मतलब कलेक्टर पॉइंट पे दे देंगे भाई, ट्रांजिस्टर के। तो कलेक्टर पॉइंट पे देंगे तो वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक 1K का रेजिस्टेंस। कलर कोड फिर से बता दे रहा हूँ, इसका होता है ब्राउन ब्लैक रेड, ठीक है। तो जितने कलेक्टर थे सबके ऊपर लगाना। फिलहाल एक रेजिस्टेंस लगा कर भी हम ड्राइव कर सकते थे सारी एलईडी, बट थोड़ा सा जितनी एलईडी जलती जाती उतना ब्राइटनेस कम होती जाती, इसलिए हमने सबके लिए एक्स्ट्रा एलईडी लगा ली बेमतलब की। थोड़ा सा बाद में समझ में आया कि इंडिकेटर लगाना, बाकी मेरा प्लान नहीं था भाई। मैंने सोचा था रिले से कनेक्शन लेंगे, बट यहाँ पे कलेक्टर से ले रहे हैं, तो आप रिले से भी डायरेक्ट उठा सकते हो अगर आपके पास मतलब जगह है, ठीक है। तो अब इसको भी घुमा के अंदर करते हैं, और ये सांप जैसे जो रंग बिरंगे तार लिए हैं बस वैसे ही सीक्वेंस में रेजिस्टेंस के दूसरे साइड में यहाँ पे जोड़ रहा हूँ मैं आराम से। मतलब इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं छोड़ा है, इसको बिल्कुल आराम से ऐसे बारी बारी से सीक्वेंस में, मतलब जैसे पहला ट्रांजिस्टर दूसरा ट्रांजिस्टर जैसे था बिल्कुल वैसे ही जोड़ते हुए चलना है, सांस रोक के, जैसे मैं सांस रोक के बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 हमारे ट्रांजिस्टर से निकले हुए आउटपुट जो है कलेक्टर पे आ गए हैं। देन 5वें का नंबर, इसको कनेक्ट करते हैं। फिर छठा वाला कनेक्ट करेंगे। वैसे बोलने से ज़्यादा तेज़ तो कनेक्ट हो रहा है, वैसे बोलना ज़्यादा तेज़ हो रहा है मेरे ख्याल से। तो फाइनली हमारा आ गया 7वां और देन 8वां। अब तो हमारे जो माइनस आउटपुट निकलते ट्रांजिस्टर से वो यहाँ से निकलेंगे, 1K से होते हुए जाएंगे और हमारे एलईडी को भी बारी बारी ट्रिगर करेंगे। तो एलईडी में भी राइट लेफ्ट का चक्कर नहीं भाई, सीक्वेंस में लगाना है बस। मतलब चाहे राइट से लेफ्ट लगाओ, चाहिए आप लेफ्ट से राइट। हाँ, पता चला कि आपकी झालर राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक, और आपका ये एलईडी उल्टा पैटर्न में जल रहा हो, तो पैटर्न का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब रिले के हिसाब से ही लगाइएगा कि कौन सा किधर ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाई मिस्टेक अगर आप उल्टा हो भी जाता है तो भाई सोल्डरिंग ही है, फिर से आप डिसोल्ड कर लो, 8 ही तार है, कोई ज़्यादा नहीं साइंस करना है। तो ये सारे हमारे कनेक्ट हो चुके हैं एलईडी के माइनस पे। जो हमारे ट्रांजिस्टर से माइनस निकल रहा था वो भी कनेक्ट हो गए यहाँ पे, और 2 बचे हुए हैं, इसको खींच के लेकर आते हैं। तार छोटा पड़ गया तो इसलिए थोड़ा वीडियो घुमाना पड़ गया मुझे, मतलब तार लंबा करना पड़ गया खींचना। बाकी बहुत प्यार से मतलब नापा था, पर नाप जोख हमेशा अच्छी नहीं होती ना। तो ये कनेक्शन डन हो गया। अब देन पॉजिटिव बचा। तो हमारे एलईडी का जो कॉमन किया था पॉजिटिव वाला, उसको प्लस लिया वहाँ से। अब इसे पूरे सर्किट के किसी भी प्लस पे आप लगा दो, चाहे तो रिले पे जो आया था कॉमन प्लस वहाँ पे लगा दो, चाहे सर्किट पे आप लगा दो, मतलब जहाँ पे भी मन करे, या डायरेक्ट बैटरी भी या अडॉप्टर जो भी लगेगा ना इसके ऊपर, उस पर 5 मतलब 5 वोल्ट वाला, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट प्लस लगा सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारा लगा के डन हो गया। अब चलते हैं आगे के काम को स्टार्ट करते हैं। कुछ हम सॉकेट्स लेकर आए थे, ठीक है। 2 पिन के सॉकेट्स हैं सारे के सारे एंकर के, तो अच्छी क्वालिटी का आप यूज करो, क्योंकि इसको भाई लंबी चौड़ी टाइमिंग तक चलानी है। तो इसको फिट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। साथ में इसके पेच, हर मतलब सॉकेट के साथ पेच मिलता है, और इसमें ऑलरेडी होल्स आप देख रहे हो। बस कुछ नहीं करना, मस्त ऐसे बिठाते चलो और पेच लगाते चलो। फिलहाल मैं यहाँ पे बिठा दे रहा हूँ, पेच थोड़ा फास्ट लगा लेंगे वो 8x की स्पीड में। तो बिल्कुल इसी तरीके से बिंदास हम इसको बना रहे हैं, ताकि हमें ना सॉकेट की जरूरत पड़े और ना बाकी के कनेक्शंस की। तो फाइनली आप देख रहे होगे कि सब मस्त सा फिट हो गया, और चूंकि 8 चैनल का आउटपुट लेना है तो 8 चैनल हमारा रेडी हो गया। देन इसको करते हैं किनारे। तो पेच लगा के सारे सॉकेट अच्छे से टाइट कर दिए। 2 सॉकेट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मिल गया भाई। अब इसमें पावर देने के लिए और एक्सटेंशन बोर्ड से पावर निकालने के लिए हम ले रहे हैं 75.75 mm का वायर, ठीक है। थोड़े अच्छे वायर लीजिएगा ताकि लंबी लाइफ बने। तो चलिए सॉकेट्स पे इसके कनेक्शंस करते हैं और दिखाते हैं इसके तार कहाँ कहाँ जोड़ने हैं और रिले पे कहाँ जोड़ने हैं। तो हमने एक वायर को थोड़ा सा ज़्यादा छील रही है, मतलब इसके कपड़े उतार दिए वायर के। वो इसलिए क्योंकि हम पहले इसमें न्यूट्रल बना रहे हैं, मतलब न्यूट्रल की लाइन
तो सॉकेट के सारे एक साइड के जो कनेक्शंस हैं मतलब पोल्स हैं उनको एक साथ बिल्कुल ऐसे कनेक्ट करते हुए चले जाइए। चाहिए तो इंसुलेशन में लगाइए, बट एक साइड के सारे पोल हमारे कनेक्ट होंगे न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल जल्दी से कर दिया और टाइट कर दिया। और दूसरे साइड जो फेस है, फेस तो हमारा फिलहाल रिले से आएगा, वहाँ पे छोटे छोटे तार लगा दिए हैं। अब ये डायरेक्ट हम कपलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तो पहले वाली स्विच का मतलब सॉकेट जो हमारा उसको मैंने उठा के एनो पॉइंट पे लगा दिया फर्स्ट रिले के, फर्स्ट रिले मानो या सेकंड मानो, अब मतलब लास्ट मान लो, दोनों में से। तो सारे जो हमारे सॉकेट्स हैं सीक्वेंस में बिल्कुल चल रहे हैं, ठीक है। और इस पर कुछ नहीं करना, सारे हमको एनो पॉइंट पे लगा दे रहे हैं। एनो मतलब होता है नॉर्मली ऑर्डर्ड, ठीक है, और एनसी मतलब होता है नॉर्मल कनेक्शन, मतलब जहाँ पर रिले ऑफ पोजीशन में पहले से ही होती है उसको बोलते हैं एनसी। और ऑर्डर देने पे मतलब जब ट्रांजिस्टर हमारा कहता है भाई किसको, वो एनओ पे चली जाती है तो नॉर्मली ऑर्डर हो जाती है, नॉर्मली ओपन ओपन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो मैंने पढ़ा था मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मली ओपन भी लोग बोलते हैं, बहुत तरीके का साइंस है, फिलहाल जाने तो इग्नोर करो भाई, नहीं तो बातें बढ़ जाएंगी इन सब चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे हमने मतलब 8 सॉकेट लगाए हुए थे, तो 8 आउटपुट हमको एनओ से लेने। तो हम एकदम सीक्वेंस में लगाते चल रहे हैं, मतलब पहला सॉकेट दूसरा सॉकेट, वैसे ही पहली रिले दूसरी रिले। और एक चीज़ आप ध्यान से देख रहे होगे, थोड़ा सा राइट में दिख रहा होगा, मैंने इसमें एक 1000 MFD का कैपेसिटर लगा दिया था, मतलब जहाँ प्लस माइनस लगा था वो इसलिए कि अगर कोई लो पावर की सप्लाई दे दे तो ये फ्लैक्चुएट मतलब फ्लैक्चुएट ना हो, ठीक है। तो कैपेसिटर का इग्नोर कर दीजिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने सॉकेट पे लगा दिया था ताकि मतलब रिले विले स्टार्ट हो और कोई हल्का एडॉप्टर हो तो भी चल जाए। तो ये पूरा डन हो गया, कनेक्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब डन होने के बाद हमने कनेक्शन तो दे दिया, पर फेस कहाँ दिया भाई, तो ये फेस लेकर आना है, जो हमने कॉमन लगाया था ना रिले का, यहाँ पे दे देना है। तो न्यूट्रल और हमारा फेस दो का दोनों यहाँ पे लग गया। अब रिले जैसे जैसे ट्रिगर होगी वैसे वैसे फेस हमारा ट्रांसफ़र होता जाएगा सॉकेट पे, और इस पे बल्ब पंखा कूलर कुछ भी आप लगाओगे वो बिल्कुल वैसे ही डांस करेगा जैसे करना है। रेडी होने के बाद इसको ऑन करने के लिए पावर चाहिए होगी, ठीक है। आप 220 वोल्ट से पावर इसको दे सकते हो एक पीएफ लगा के, बट ये सेंसिटिव सर्किट है, मतलब इस पे इधर उधर की अगर पल्सेस आप दोगे तो इसमें फॉल्ट हो सकता है और आईसी मिलना थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसको चलाने के लिए मैं बताता हूँ अब चलना कैसे। सबसे पहली बात, ये 5 वोल्ट के रिले लगा हुआ सर्किट है और इसमें जो आईसी यूज हुई है वो भी 5 वोल्ट की है। तो इसको 5 वोल्ट से ही ऑपरेट करना है। उसके लिए आप 5 वोल्ट का ऐसा एडॉप्टर ले सकते हो, 150 रुपए का मिल जाएगा, 1.5 एम्पियर का, आराम से पूरा सर्किट ड्राइव कर लेगा। वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसे आप इस मोबाइल के चार्जर से भी चला सकते हो जो घर में आप यूज करते हो, ठीक है। फिलहाल मैं भी आपको चला के दिखा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और चार्जर से आप यूज कर सकते हो। देन आप चाहो तो एक 3.7 mm की 7 mm नहीं 7 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हो, या फिर चार्जर के साथ जो चार्जिंग मॉड्यूल वाला बीएमएस आता है जिसमें प्लस माइनस निकला होता है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, आप इसको भी कनेक्ट करके चला सकते हो। तो चलिए फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट इससे ही चला के दिखाता हूं, और बीएमएस से भी चला के दिखाता हूं और चार्जर से भी। तो ये 3.7 वोल्ट की बैटरी थी, चार्ज करके रखी थी, इसको लगाते हैं और आप देखोगे चाहे टिक 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 चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पूरा 5 वोल्ट मिलेगा तो भी चलेगा, इसको 4 वोल्ट भी मिलेगा तो भी चलेगा। 3.7 वोल्ट की बैटरी से पूरा सर्किट चला रहे हैं आपके सामने, और कोई एक्सटेंशन लोड नहीं होता भाई, आराम से दौड़ेगा। और स्पीड यहाँ पे हमने टेस्ट कर ली, बिल्कुल बिंदास चल रहा है। तो सारा काम बिंदास है, तो कुछ नहीं करना। अब इसको निकाल के किनारे फेंकते हैं, अडॉप्टर लगाना हो लगा लो, अब जो मन करे लगा लो। अब इज्जत से घुमाते हैं और इसको प्यार से पैक कर देंगे। और सॉकेट्स मैंने पहले ही नाप लिया था भाई बॉक्स में कि कुछ टच ना हो, और यहाँ पे सारा सेटअप लगा दिया और मशीन को मैंने कर दिया ऑन। प्लग हमारे बड़े ढीले थे वैसे, इस लोकल वाली झालर के 20-30 रुपए की तो शायद झालर होती है। फिलहाल मैं उधार में मांग के लेकर आया था भाई, पैसे नहीं थे खरीदने के, तो लेकर आया था। और इसको यहाँ पे कागज़ भर भर के भाई सॉकेट में लगाया था, हिल रहा था बहुत, कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो सारे मोड्स आपको यहाँ पे दिखाया, डेमोस्ट्रेशन में पहले दिखा दिया था, बट ऐसे ही है। मतलब इसके वेरिएबल पार्ट्स को आप छेड़ते जाओगे ये चेंज होता ही जाएगा, मतलब जहाँ पे आप छोड़ दोगे वो वैसे ही छिड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब बार बार आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार छेड़ दो खुशी खुशी वैसे पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपको एलईडी पे भी दिखा रहा हूँ कि मतलब मस्त पैटर्न दिख रहा है। हो सकता है ग्लो करने पे वहाँ पे ना दिख रहा हो, बट यहाँ पे अब पहले 8 डॉट चल रही थी, फिर आप चाहो तो 7 डॉट चलाओ, 5 चलाओ, 2 चलाओ, 3 चलाओ। और ये ऐसे ही वेरिएबल पार्ट्स की मतलब फ्रीक्वेंसी को आगे पीछे करने के बाद ना आप इसको फॉरवर्ड और रिवर्स जैसे मैंने बताया था वैसे पर्टिकुलर दो के दोनों तरीके से चला सकते हो। तो ये नॉर्मल फिलहाल लोड की तो मैंने लाइट्स चला दी। अब आपको दिखाते हैं हैवी चीज़ें। तो ये 100 वाट का बल्ब है भाई, और मेरे पास एक बना हुआ बाबा आदम के ज़माने का होल्डर, जिससे इसके पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था और टेस्ट किया था।
देन उसको भी अटैच कर दिया। अभी इन्वर्टर पे चल रहा है, वैसे ऊपर वाला इन्वर्टर ना बैठा दे हमारा। तो फिलहाल ये भी देखिए मस्त दौड़ रहा है। बस डिज़ाइन चेंज करो भाई, ब्राइटनेस बहुत है यहाँ पे। अब कैमरा जो ऑटो फोकस हो जा रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रही है। बाकी ये अच्छा खासा मतलब लोड लेके चलेगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए और इन्जॉय कीजिए इसका। तो सारा काम हमारा खत्म हो गया, सारा डेमोस्ट्रेशन दिखा दिया। आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, घंटे की आइकॉन मतलब घंटा दबा लेना भाई। और फिर से आप लोगों के आने वाली दीपावली और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। लीजिए त्योहार के पूरे मजे वीर साइंस प्रोजेक्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।